दोस्तों आज हम बात करेंगे पेटीएम के रिज़ल्ट्स पे। आप लोगों को याद होगा आज से थोड़े दिनों पहले हमने ओला इलेक्ट्रिक के रिज़ल्ट्स पे बात की थी जब ओला के शेयर को अपर सर्किट लगा था। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताया था, वही बातें मैं आज भी आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि देखो, कोई भी शेयर अगर आप बाय कर रहे हो ना, तो उस शेयर के फंडामेंटल्स तो आपको देखना ही देखना है, साथ में उसका मैनेजमेंट देखना ज़रूरी है। उसके मैनेजमेंट में कैसे लोग हैं, उसके मैनेजमेंट में एकदम चुस्त फुर्तीले लोग, मेहनत से काम करने वाले लोग हैं, या फिर उसके मैनेजमेंट के अंदर भ्रष्ट लोग हैं। जैसे अभी आपने सुने होंगे आईसीआईसीआई बैंक की जो चेयरमैन थी चंदा कोचर, करोड़ों के कांड कर डाली उसने। ऐसा मैनेजमेंट हमको नहीं चाहिए। मैनेजमेंट वो चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ओला इलेक्ट्रिक का जो फाउंडर और उसका सीईओ है, वो बेचारा पूरी मेहनत में लगन में लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश के अंदर जो है ना, पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। होता यह है कि जैसे ही गवर्नमेंट बदल जाती है, जो सहारा ग्रुप का हाल हुआ, आपको समझना चाहिए। एक ज़माना हमारे देश के इतिहास और तारीख़ का ये रहा कि भारतीय रेलवे के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में जिस कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे वो था सहारा ग्रुप। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पहले नंबर पे थे इंडियन रेलवे के, और उसके बाद दूसरे नंबर पे थे सहारा ग्रुप के। लेकिन आप सोचो, जो सुब्रतो राय ने सहारा ग्रुप की बुनियाद रखे थे, सिर्फ एक बयान की वजह से। वो बयान उन्होंने 2004 में दिए थे, और मैं उस बयान को अभी वापस से दोहराना नहीं चाहता हूँ। आप लोग वो इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं अगर आपको सारे डिटेल्स देखना है। तो उस ज़माने में इन्होंने जिस टाइम पे वो बयान दिए थे, वो इलेक्शन से पहले दिए थे। इन्होंने मुल्क के अंदर, देश के अंदर हवा देखी थी कि फ़लानी पार्टी हार सकती है, फ़लानी पार्टी जीत सकती है। उस हिसाब से इन्होंने बयान दिए। लेकिन इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आया तो पांसा पलटा हुआ था। जिस पार्टी के सुप्रीमो के ख़िलाफ़ इन्होंने बयान दिए थे, उन्हीं की हुकूमत बन गई, और उसकी सज़ा जो है सुब्रतो राय को भुगतनी पड़ी। और एक वक्त ऐसा आया जब वो मर गए तो उनकी बीवी, उनके बच्चे तक उनकी अंतिम यात्रा में शरीक नहीं हो सके। और जिस सहारा ग्रुप को आपने इतने बेहतरीन तरीक़े से संवारा था, वो हाल हुआ कि आज सहारा ग्रुप का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। सुब्रतो राय जो है वो बेचारे मर गए। पूरी ज़िंदगी जो उनकी थी जेल की सलाखों के पीछे गुजरी। हालांकि वो करना क्या चाहते थे, देश का विकास करना चाहते थे। और मुझे 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 भी जो है ना, कुछ कुछ चीज़ें याद आती है। मेरे किसी शागिर्द ने मुझे एक वीडियो का छोटा सा क्लिप भेजे थे। उसके अंदर ऐसा था कि एक आदमी नया नया जेल के अंदर जाता है, तो उसके बाजू वाला कैदी उससे पूछता है, बोले भाई क्या करके जेल में आया है? किसी का मर्डर किया था? वो बोलता नहीं। चोरी किया था? बोले नहीं। बैंक लूटा था? बोले नहीं। अरे तो फिर क्या किया था? बोले कुछ भी नहीं भाई, मैं देश का विकास करना चाह रहा था। तो बाजू वाला बोलता, अरे फिर तो तेरे को जेल में आना ही था। बोले क्योंकि यहाँ पे विकास जो है ना, हमारे यहाँ पे आप बग़ैर किसी पॉलिटिक्स के कर ही नहीं सकते हैं। हमारे देश का पॉलिटिक्स इंतहाई गंदा है, गंदा। तो वो गंदे पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो गया, सहारा ग्रुप ख़त्म हो गया। ऐसे ही जो मैंने ओला के बारे में आपको बताया था, क्या ज़रूरत है अपने को बयानात देने की, जिसकी वजह से ओला कंपनी रडार पे आई। बहुत सारी जगह ओला के शोरूम वगैरह बंद हुए, लेकिन जो मैनेजमेंट था ना, उसने कंपनी को गिरने नहीं दिया, और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जारी रखते रहे और अपनी मेहनत में लगे रहे। और बाहर विदेशों में भी जो है वो बिज़नेस की संभावनाएं तलाश करते रहे। ऐसे ही अब हम आते हैं पेटीएम के ऊपर। देखो, पेटीएम जो है ना, एक्चुअल में ये 197 कम्युनिकेशंस इस ग्रुप का एक प्रोडक्ट है। यानी उनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत से फाइनेंस कंपनियों के अंदर वो काम करते हैं। तो पेटीएम जो है उसी का एक हिस्सा है। इन लोगों ने सबसे पहले भारत के मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस किया।
कि लोग जो है क्यूआर कोड के ज़रिए से पेमेंट कर सके, यानी जिसे हम लोग पेपरलेस इकोनॉमी भी कह सकते हैं और ऐसे ही जो है ऑनलाइन इकोनॉमी भी कह सकते हैं, इसी तरीके से डिजिटल इकोनॉमी भी कह सकते हैं। पेटीएम ने भारत में उसकी शुरुआत की और पूरे देश में एक इनकलाब आ गया, क्योंकि सबसे पहले पेटीएम से ही लोग जो है पेमेंट किया करते थे। अब पेटीएम कंपनी अच्छा काम कर रही थी। इनका जब आईपीओ आया, आप सोचो 2021 यानी 2150 रुपये, 2150 रुपये में इनके शेयर की लिस्टिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है ना, कंपनी फिर वही सारे मसले मसाइल में घिरी जो मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स के, और उसके अंदर फिर कंपनी इस तरीके से उसका शिकार बन गई कि सेबी ने उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बहुत सारी उनके ऊपर पाबंदियां लग गई। और ये सारी चीज़ें होने की वजह से फिर क्या हुआ, वही पेटीएम लोगों को लगने लगा कि भाई अब तो इनका जो है पूरा बाज़ार ख़त्म हो चुका है, अब तो इनका शटर डाउन हो चुका है, अब ख़त्म पेटीएम जो है, बस अब ये यहाँ पे इनका दी एंड हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी का जो मैनेजमेंट था, उन्होंने अपनी जो सर्विसेज है, यहाँ तक कि उन पे पाबंदी लग गई। अब आप सोचो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी वो अपने काम के अंदर लगे रहे, मेहनत में लगे रहे और अपना काम करते रहे। अब आप देखो 2150 रुपये का जो पेटीएम का शेयर था, वो गिरते गिरते 400 रुपये तक आ गया। आप सोचो उन लोगों की क्या हालत हुई होंगी जिन लोगों ने इस शेयर को 1500 पे, 2000 रुपये पे, 1800 रुपये पे ख़रीदा हुआ होगा। लेकिन शेयर वहाँ तक गिरते आने के बावजूद भी कंपनी का मैनेजमेंट जो था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब आप देखो इनके जो पिछले क्वार्टर्स है, आप देखेंगे तो कंपनी का जो खसारा और घाटा है वो 8-8 हज़ार करोड़ में है, कि कंपनी को एक एक क्वार्टर के अंदर 8-8 हज़ार करोड़ का लॉस हुआ, 1500 करोड़ का लॉस हुआ। ये सारे लॉस कंपनी झेलती रही, मगर कंपनी अपना काम करती रही। और आज अगर आप देखेंगे तो पेटीएम जो है ना, वो प्रॉफिट में आ चुकी है। 123 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने इस क्वार्टर में दिखाए। इसी वजह से आप देखेंगे कि आज जो है पेटीएम के शेयर में तकरीबन 3.5% का आपको ग्रोथ नज़र आएगा। और आगे का भी जो व्यू है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितने भी लोग इसके अंदर अटके हुए हैं, उनके लिए एक मतलब अभी इत्मीनान की बात यह है कि वो आराम से सो सकते हैं, सुकून से सो सकते हैं कि भाई उनकी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। और एक आधा क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी जहाँ पे लिस्ट हुई थी वहाँ तक पहुँच जाएंगी। क्योंकि आज भी कंपनी 52% जो उसका हाई है वहाँ से नीचे चल रही है। मतलब जो 2150 पे लिस्ट हुई थी, वहाँ से आज भी जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा को माइनस में है आज भी कंपनी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि एक उम्मीद की किरण अब जाग गई है उन सारे लोगों के लिए जो लोग इसके अंदर अटके हुए हैं। ऐसे ही देखो तो अब इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि देखो, आप जो है ना कोई भी शेयर ख़रीद रहे हो, रिसर्च करो, रिसर्च। अंधे भैरे बनकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग मत करो। जो कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो आपका खून पसीने का पैसा है। वो लगाने से पहले आप ये देखो, कंपनी के पहले तो फंडामेंटल्स देखो, कंपनी की बोरोविंग देखो, कंपनी का डेट देखो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर ये देखो कि प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है। उसके बाद में ये देखो कि भाई जो प्रमोटर्स है वो कौन है, वो कैसे है। जैसे मैंने आपको ड्रीम फोक्स के बारे में बताया था कि वो जो उसकी डायरेक्टर है, वो आई जी बिज़नेस के ऊपर तो इतना मेकअप चौपड़ के आई वो। अरे भाई, तू एक कंपनी की डायरेक्टर है, कोई फिल्म की एक्ट्रेस नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। तू अपना सादा सिंपल जो है आके अपना जो भी कंपनी के बारे में बात करना है। तो प्रॉब्लम हमारा यही होता है। आप दूसरे भी लोगों को देखो ना, जैसे अनिल अग्रवाल साहब जो है वेदांता के, आप देखो एकदम सादी सीधी सिंपल पर्सनालिटी। मुकेश अंबानी साहब को देखो, रतन टाटा है, अजीम प्रेम जी है। इनके अलावा और भी दूसरी भी जो अभी आजकल नई नई कंपनियां मार्केट में आई है, जैसे गौतम अडानी साहब वगैरह को भी अगर आप देखोगे, आपको इन लोगों में एक सिंपल सिटी नज़र आएगी। उसके कंपैरिजन में ये ऐसे जो मैनेजिंग लोग होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं,
ये ऐसे ही फजूल खर्चियों में कंपनियों का पैसा उड़ाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे बढ़ते रहते हैं। और ये जो सादगी वाले लोग होते हैं ना, ये खर्चे कम करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। तो आपका काम ये है, आप प्रमोटर्स को भी देखें, प्रमोटर्स कंपनी के कैसे है, धोखेबाज तो नहीं हैं। कंपनी के प्रमोटर्स जो है, उन्होंने इससे पहले उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस वगैरह तो नहीं है। ये सब देख दिखा के आप अपना पैसा वैसे कंपनियों के अंदर लगाए, ताकि आपका पैसा सेफ रहे और आप अच्छे से ट्रेडिंग करके 4 पैसे उससे कमा सके। अब आगे भी क्योंकि कंपनियों के रिज़ल्ट्स चालू हो चुके हैं, तो ऐसी जो कंपनियां हैं जिनका रिज़ल्ट्स हमको लगता है कि भाई उसके ऊपर बात की जाए और आप लोगों को उसके बारे में बताया जाए, तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त।